तुम भी इसराइल के यहूदियों को कबूल कर लो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। जो ऐसा करेगा वो हुक्मरान हो, वो बादशाह हो, वो जो भी हो, जो भी इसराइल को कबूल करेगा वो हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह ये उम्मत मुसलमा, हमारा ईमान है, ये किसी तौर पर भी बदमाश दहशतगर्द दुनिया के सबसे बड़े गुंडे इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो डंके की चोट कहा था। क्या कहा? इन्ना बराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह। कुफर के, शिर्क के निज़ामों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया था और उन सब से ऐलान बरात करते हुए फरमाया, हम तुमसे भी बरी, और जिन जिन निज़ामों को, बुतों को तुम अल्लाह के मुकाबले में पूछते हो, हम उन सब से बरात का ऐलान करते हैं। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा भी इनकार करते हैं। वबदा बैनना व बैनकुम अदावत वल बग़दाउ अबदा, हमारे तुम्हारे दरमियान अदावत, दुश्मनी, जंग, लड़ाई, एक दूसरे को गिराना, ये अमल, ये मार्कों का अमल, ये दुश्मनियों का अमल, ये शुरू हो चुका है और ये हमेशा रहेगा। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक तुम एक अल्लाह की इबादत पे हमारे साथ जमा नहीं हो जाते, एक अल्लाह की इबादत की तरफ पलट नहीं जाते। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत है। इसी दावत पे आज हमें खड़े होना है, उम्मत मुसलमान को खड़े होना है। हम जितना अल्लाह की इबादत पे पुख्ता होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाबियां हमारा मुकद्दर बनती जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों, गुज़श्ता 2 माह पहले जब अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हुआ और उस मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो सऊदी अरब के मलिक अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुंचे। इसका माना क्या था? अल्लाह तबारक तआला ने उम्मत मुसलमा को ये एहसास अता फरमा दिया कि आज इनको पेशकदमी अता फरमाते हुए इसराइल के सर पे जाके उठा दिया है। इसराइल का पाकिस्तान से फासला 4000 किलोमीटर था। आज पाकिस्तान की अपनी तमाम तर कुव्वत, टेक्नोलॉजी और दुश्मन को तबाह और बर्बाद कर देने वाले वसाइल के साथ इसराइल से 400 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। गोया के अल्लाह तबारक व तआला ने 3600 किलोमीटर पाकिस्तान को पेशकदमी अता फरमा दी। ये पाकिस्तान की पेशकदमी नहीं है, गौर से सुन लो और समझ लो, ये इस्लाम की पेशकदमी है, ये उम्मत मुसलमा की पेशकदमी है। पाकिस्तान आलमे इस्लाम का दिफाई कायद है और सऊदी अरब आलमे इस्लाम का रूहानी और अकीदे का कायद है। इंशाअल्लाह जब दिफा भी और अकीदा भी ये दोनों एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत इस उम्र का इंशाअल्लाह मुकाबला नहीं कर सकती है। तो हम यकीन से कहते हैं इंशाअल्लाह भाइयों, आप भी यकीन रखो, ये जो कुछ भी अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, ये कुर्बानियों और शहादतों के नतीजे में है। ये किसी हुक्मरान, किसी सियासतदान, किसी वडेरे की तदबीरों का नतीजा नहीं है। ये हजारों लाखों की तादाद में अल्लाह के रास्ते में अपनी शहादतें पेश करने वालों के मुकद्दस लहू का नतीजा है कि आज अल्लाह तबारक तआला ये सारी नेमतें और बरकतें अता फरमा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये मामला आगे बढ़ेगा। उम्मत मुसलमा इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है, कुफर बखलाहट का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। इसके नतीजे में हमें वो मनहज दुनिया पे छाता हुआ, गालिब आता हुआ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके आए थे, बुतों के तोड़ने का, बुत शिकनी का और अल्लाह के
कलमे की सरबुलंदी का, जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया रुsul भेजे थे और रसूलों का आखिरी सिलसिला जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में मबूस किया था। इंशाअल्लाह हमें ये नजर आ रहा है एक मर्तबा फिर इस्लाम दुनिया पे छा जाने वाला है, ईमान गालिब आ जाने वाला है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ रहा है और बातिल जा रहा है, और बातिल के मुकद्दर में अल्लाह तबारक तआला ने जिल्लत और रुसवाई लिखी है। अशरा ज़िलहज्जा में किए गए तमाम अमाल को अल्लाह रब्बे करीम कबूलियत अता फरमाए, हमारे बीमारों को सैया से बचाए और अल्लाह हक और सच के दीन के रास्ते पे हमें कायम भी रखे, और इसी राह पे चलते हुए अल्लाह तबारक तआला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामरानी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला